तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी हैब में, जिसमें आज मैं अनुनय श्रीवास्तव आपके सामने लेके हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। हिस्ट्री के चैप्टर 1, हजार वर्षों के दौरान हुए कुछ परिवर्तनों की पड़ताल। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी उसका जो शुरुआत का जो इंट्रो है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि मानचित्र 1 और 2 पर नजर अगर अपन डालेंगे तो मानचित्र 1 में जो अरब भूगोल वेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में नोट करने वाली बात है। अल इद्रीसी ने 1154 में यह भूगोल बनाया था। यहां जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा या एक पार्ट बन चुका है। यानी जो ये नक्शा बनाया गया है अल इद्रीसी द्वारा, वह दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र के रूप में विकसित होकर आया है। क्या बात है, क्या बात है। और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। जो भारत के उपमहाद्वीप होते हैं, सब कॉन्टिनेंट्स, उनको इसमें दर्शाया गया है। यह भी नोट करने वाली बात है भाई साहब। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। जो मानचित्र 2 है, पहला बनाया था 1154 में अल इद्रीसी ने, और दूसरा बनाया है एक फ्रांसीसी के मानचित्रकार ने। तो दोनों का अलग अलग बनाने वाले चित्रकार हैं, अलग अलग उनकी डेट्स हैं। उसका 1154 था और इसका सन 1720 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना। तो दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। देखो, नक्शों में कोई बदलाव नहीं है, नक्शे सही हैं और ये समान है, लेकिन उसमें कुछ अंतर है, अंतर, डिफरेंस। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। देखो, इसमें उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप में बता दिया है, जो भारत का, जो दक्षिण भारत का, जो जहां अपन प्रेजेंट में रह रहे हैं, उसका जो पॉइंट है, जहां वो स्थित है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और जो श्रीलंका द्वीप है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर। यह हो गया अल इद्रीसी द्वारा बनाया हुआ मानचित्र, मानचित्र 1। अब जगहों में नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। भाई देखो, अब इसमें क्या बताए हैं, जगहों के नाम है वो अरबी भाषा में लिखे हैं, और उसमें पहुंच गया अपन डिटेल में, जगहों के नाम आ गए अब अरबी भाषा में। और उनमें कुछ जो जाने पहचाने हैं, नोन है, जो नोन, वो भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, उसका नाम कन्नौज है। कन्नौज, उत्तर प्रदेश का नाम कन्नौज है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया है कि मानचित्र 1, मानचित्र 2, जो मानचित्र 2 है वो मानचित्र 1 के 600 वर्ष बाद बनाया गया था। सबसे बड़ा डिफरेंस नोट करने की बात है।
मानचित्र 2 मानचित्र 1 के 600 वर्ष बाद बनाया गया था। अब आगे चलते हैं अपन, अभी तो और बहुत कुछ मिलेगा अपन को इसमें डिफरेंस। चलो भाई, उसके बाद इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई हैं। जो ये उपमहाद्वीप हैं, इनकी जो सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन, वो कुछ डिफरेंस है इसमें। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा जब हम इसके नजरिए से देखेंगे, तो यह नक्शा है जो हमें कुछ ज्यादा परिचित लगेगा, समझ में आएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे क्यों है डिफरेंस इस नक्शे में। तो अगर आप इस नक्शे में जो एनसीईआरटी पेज 2 है इसका, जब आप इस पर नजर डालते हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपको कुछ अपने भारत के नक्शे जैसा ही लगेगा। हां, बिल्कुल सही सुना आपने, यह हमारे नक्शे जैसा ही है। आगे चलते हैं, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। लो भाई, इसमें इन्होंने यह बताया है जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनका विशेषकर इसमें बारीकी ब्यौरे दिए हैं, उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए हैं इसमें। तो इससे हम समझ पाते हैं कि यह मानचित्र अपने भारत के जो नक्शा है उसके जैसा दिखता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। नाविक नाव चलाते थे और व्यापारी जो व्यापार करते थे, बिजनेस, ये लोग होते थे, ये इन नक्शों का प्रयोग करते थे। मतलब सिर्फ इसमें यह आ रहा है इस लाइन में, कुछ नाविक होते थे और व्यापारी केवल ज्यादातर और विशेषकर इन दोनों ही समाज के नाविक में समझ नहीं, इन दोनों तरह के लोगों ने इन नक्शे का उपयोग किया था। अब आगे चलते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। अब इसमें बताया गया है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरा युग चालू हो गया उसका मानचित्र अंकन का विज्ञान के स्वरूप बदल गया। इतिहास मतलब इसकी जो विज्ञान थी वो उलटफेर हो गई। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यहां आई भाई पॉइंट की बात। जो इतिहासकार रहते हैं, इतिहास का मतलब हिस्टोलॉजिस्ट, तो ये जो रहते हैं, जो बीते युगों का जो ये रहता है ना दस्तावेज, उस चीज की छान कर, बीन कर, जो भी खदेड़ कर जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो एस्ट्रोलॉजिस्ट ही निकालते हैं, इतिहासकार। तो उन्होंने क्या बताया, जो नक्शे हैं इनका जो अध्ययन करते हैं जब ये लोग, तो उनमें उनको यह पता चलता है, इनकी सूचनाएं, संदर्भ, उनको लगता है कि जो ये जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं इनको हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है।
ध्यान रखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इनसे हमें यह पता चल रहा है कि पहला तो कि आप अभी आपने देखा कि इसमें जो मैप का बताया था उन्होंने कि दक्षिण भारत का जहाँ जहाँ भी अपन रह रहे हैं, पहला तो वही हो गया। दूसरा, अब देखो श्रीलंका का लॉर्ड हो गया, उसको ऊपर भेज दिया सीधा। तो यह इसलिए जरूरत होता है जिसमें हमें यह पता चल सके कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो बहुत वो घटित हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो आशा करता हूं आपको हमारा यह शुरुआत किया हुआ लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं, आई होप। तो हमारे चैनल स्टडी हब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट में डालिए। मैं आपके कमेंट रोज पढ़ता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।